welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग जो है उसका टॉपिक है your upcoming destined meeting with your future spouse, future husband, future wife, whoever you are interested in. Okay, so you need to choose your pile first of all, pile number 1 and pile number 2. These are your zodiac signs या फिर सन साइंस. मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए. पाइल नंबर 1 में है टॉरस, एक्वेरियस, लियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न. ओके. पाइल नंबर 2 में है लिब्रा, एरीज, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई एंड वर्गो. ठीक है. जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 यू हैव गॉट दिस पर्पल, ब्यूटिफुल पर्पल feather. And pile number 2 you have got beautiful turquoise light blue type feather. Okay, so whichever is your color you choose that. I will see you on your reading. आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है and yes I will see you there. Welcome pile number 1 if you chose the first option. So beautiful angel, let's see what is there for you. So your upcoming destined meeting, यूनिवर्स आपको डेफिनेटली मिलवाने वाले हैं आपके पार्टनर से, लेकिन हम देखेंगे कि आपका जो डेस्टाइन्ड पार्टनर है ये कब आपकी इनसे मीटिंग होने वाली है, कब आप इनसे मिलेंगे. ओके जी, यहाँ पर है सबसे पहले 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी. ओके, एंड यहाँ पे है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. ऑलराइट, एंड देयर इज some 9 of pentacles energy and also there is 10 of pentacles. well यहाँ जो चीज़ सबसे मेन स्ट्रीम पर चीज़ निकल के आ रही है दैट इज़ रिलेटेड टू पेंटिकल्स, मनी, करियर, जॉब, जहाँ पे आप पैसा कमाने जाते हैं जो कि आपका सोर्स ऑफ इनकम होगा फ्यूचर में. ठीक है. वो सोर्स, वो जगह, वो प्लेस दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग योर फ्यूचर एनर्जीज़, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, दिस पर्सन इज़ एम्बिशियस है बहुत ज़्यादा. इसका ध्यान काम में होता है. इसका ज़्यादातर समय ऐसी जगहों पे बीतता है जो कि अर्निंग प्लेसेस होती हैं, जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से पैसा कमाया जाता है. ठीक है. तो कहीं ना कहीं आप दोनों का जो भाग्य जुड़ रहा है उससे भी पैसे का बहुत हद तक कनेक्शन है, मतलब पैसा कमाने वाले प्लेटफॉर्म्स. अब ये क्या है, आपके इर्द गिर्द कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाकर पैसा कमा सकते हो. दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर दिस होल सिनेरियो. वो जैसे जॉब होती है, ठीक है, आप ऑफिस में जाके कोई पैसे कमाते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि मे बी आप ऐसे पर्सन हैं कि जो मे बी ऑनलाइन कोई काम करना चाहते हैं. ठीक है. और ऑनलाइन आपकी किसी से ऐसी मीटिंग होती है रिलेटेड टू अर्निंग मनी. ठीक है. और या फिर आप स्टडी करने जाते हो, स्टडी का भी काफ़ी हद तक कनेक्शन होता है आगे आपकी अर्निंग से, आपके फ्यूचर जॉब से. तो आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब जगह हो सकती हैं ऐसी जहाँ पर आपकी मुलाकात हो सकती है आपके स्पाउस से. ठीक है. मुझे ऐसे प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म्स दिख रहे हैं. मे बी दिस पर्सन इज़ अ प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी इन्वेस्टर, आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है आप इनसे कुछ खरीदो. ठीक है. तो बहरहाल कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी इस पर्सन का काम हो सकता है. ठीक है. 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है. डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग बैड हैपनिंग, लेकिन जो आपके साथ बुरा हुआ है, हो सकता है कोई ब्रेकअप या इस तरह की कोई चीज़ आपके साथ हुई हो. ठीक है. बट दैट हैपेंड बिकॉज यूनिवर्स वांटेड यू टू गो इनटू अ न्यू डायरेक्शन, टू गो टू सी
व्हाट इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, आपने पास्ट को नहीं देखना है, आपने फ्यूचर को देखना है, बिकॉज योर फ्यूचर इज़ ब्राइट, योर फ्यूचर इज़ डिमांडिंग ऑल दैट वेरी स्टफ। सही है। द एम्परर एनर्जी इज़ रिलेटेड टू देयर कमिटमेंट लेवल, क्योंकि ये बंदा बंदी जो भी है दे आर एक्सट्रीमली कमिटेड, और ये पर्सन आपको बहुत पसंद करेंगे पहले ही लुक में। ठीक है, और यू नो दिस पर्सन इज़ लिटरली कमिंग बैक टू यू, में भी हो सकता है वो किसी और के साथ उस समय कनेक्शन में हो या शादी की भी हो, लेकिन इनका कनेक्शन, इनका रिलेशनशिप एंडिंग फेज पे है, क्योंकि ये उसकी जान छुड़वाना चाहते हैं। दैट वाज अ कार्मिक पार्टनर, मे बी दैट इज़ द रीज़न दे आर सर्चिंग फॉर न्यू पर्सन विच इज़ यू। तो क्या आप इनको मिलेंगे? ओके, सो योर अपकमिंग डेस्टाइन मीटिंग वर्ल्ड फॉर अ few मे बी देयर इज़ अ हाई चांस कि ये पर्सन आपको किसी और दुनिया के कोने में मिले, या ये कहीं और से आया हो, किसी और फॉरेन कंट्री से, या वहाँ काम करके आए हों, फॉरेन डिग्री हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन वैसे ही किसी और कल्चर या कंट्री या इवन रिलीजन कास्ट का भी हो सकता है, या कोई स्ट्रेंजर है। ठीक है, आप इसको नहीं जानते, आपके फैमिली इनको नहीं जानती, और कहीं ना कहीं काफ़ी एलियन वाइब्स हैं। लाइक आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, लिटरली कुछ भी नहीं पता है। सही है। 4 ऑफ Swords, यू विल बी स्टेपिंग बैक। इनके फर्स्ट प्रपोजल पे यू विल बी स्टेपिंग बैक, क्योंकि आप एक और हार्ट ब्रेक नहीं चाहते हो। दैट वाज द रीज़न स्पेसिफिकली। ठीक है, हो सकता है आपसे कोई ऑफ़र करें कि भाई तुम मेरे साथ चलो, या यू नो जस्ट गो विद मी, एंड यू नो मैं आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ। यू विल रिफ्यूज़ दैम राइट अवे, यू विल बी लाइक नो, मैं नहीं चाहती हूँ, एंड आई डोंट वांट दैट। ओके, सो अनदर थिंग इज़ विद स्टार एनर्जी। देखो, आप जो मर्ज़ी मना कर लो, जो मर्ज़ी कर लो, जहाँ पर डेस्टिनी अलाइंड होती हैं आपके पर्सन के साथ, वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर स्टार का एक्वेरियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्वेरियस एनर्जी इज़ लिटरली ऑल अबाउट वर्किंग हार्ड, और जो बंदे कमिटेड होते हैं, जान के पीछे पड़ जाते हैं, एंड दे आर चेजिंग यू नो मैटर व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी इस चीज़ की है कि ये पर्सन काफ़ी हद तक विद द स्टार कार्ड आपकी किस्मत में है। ठीक है, आपकी किसी और कहीं ना यहाँ पर विद स्टार एनर्जी आई कैन सी के एक नया ये एक नया रिलेशनशिप है। ठीक है, एक सरप्राइजिंगली आपकी लाइफ में ये सरप्राइज़ होगा, क्योंकि स्टार का आज कभी कभी सरप्राइज़ को भी डील करता है। आपके लिए बहुत ही अजीब सी फीलिंग होगी कि लाइक मैं तो बिल्कुल भी, आपने बिल्कुल ना यहाँ पर यू बी लाइक कि मैं तो बिल्कुल भी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस बंदे को मेरे में इंटरेस्ट कैसे आ गया। ठीक है, और कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स दिस इज़ डिवाइन अलाइनमेंट, और 3 ऑफ Wands अगैन फॉरेन कंट्री वाइब। ठीक है, हो सकता है ये शादी करके आपको ले जाए अब्रॉड में। ठीक है, या वैसे ही आपको, अगर आपको किसी कंट्री जाने का शौक़ है, आपकी कोई ड्रीम कंट्री है, तो ये आपको वहाँ अपने साथ ले करके जाएंगे, विज़िट करवाएंगे। ठीक है, हर्मिट इंट्रोवर्टेड है ये पर्सन, और कहीं ना कहीं ये प्राइवेसी लवर है। इवन आपका जो मीटिंग है, पहली मुलाकात, उसमें भी पहली डेस्टाइन मीटिंग जो है, दिस पर्सन वुड बी इन अ हर्मिट मूड। आई मीन दे विल नॉट बी टू मच पब्लिक या एक्सपोजिंग दिस थिंग कि भैया मेरी गर्लफ्रेंड है। कुछ लोग होते हैं ना, बोस्टिंग नहीं, तो आप लाइक शो मारना जिसे हम बोलते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, दोस्तों को मिलाएंगे, दिखाएंगे सबको। नो, दिस इज़ अ प्राइवेट पर्सन। दे वुड प्रेफर कि आपको छुपा के रखें, आपको अपने हद तक रखें, और किसी को आपको दिखाएं नहीं। ठीक है, ये ऐसे ही है। और 2 ऑफ कप्स, देखो ये सोलमेट मीटिंग है, और बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन है, डीप लव है आप दोनों का, कम्युनिकेशन बहुत हाई है, और दिस विल एंड अप मैरिज। ये रिलेशनशिप शादी पर ही जाएगा, ख़त्म होगा। किंग ऑफ Swords, और ये ख़ुद आपसे शादी करेंगे, चाहे इनके घर वाले मानते हैं या नहीं मानते हैं। ठीक है, ये अपने फ़ैसले खुद लेते हैं,
और आई डोंट थिंक सो कि इतना फैमिली पे रिलाई करते हैं फॉर देयर प्राइवेट मैटर्स। दूसरी बात है कि अर्निंग हैंड है अच्छे खासे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ इतने पैसे इनके पास होते हैं कि ये दूसरों की भी हेल्प करते हैं। और मैजिशियन मतलब देर आर पैसे वर्नर। पैसे वर्नर अर्नर्स कौन होते हैं कि जिनको पैसे के पीछे इतनी दौड़ धूप नहीं करनी पड़ती, पैसे के पीछे इतना भागना नहीं पड़ता कि भाई ये कमाना है वो कमाना है, जॉब कर रहे हैं। नो, पैसे वर्नर्स वो होते हैं जिनके पास इनकम के सोर्सेज ऐसे होते हैं कि उनके पास घर बैठे पैसा आता है, वो कुछ करें या ना करें। ठीक है, जैसे कोई ऑनलाइन सोर्सेज होते हैं, एक दफ़ा उन्होंने जो डाल दिया उसके बाद वो खुद ही पैसे कमा के लाएगी वो प्रोडक्ट, या वो उन्होंने कुछ अगर कंटेंट अपलोड किया है। ठीक है, यहाँ पर उसकी दूसरी एग्जांपल ये होती है कि जैसे कोई प्रॉपर्टीज़ होती है उसको रेंट पे दे दो, ठीक है, तो वो बैठे बैठाए पैसे आते हैं। सो दैट इज़ अ पैसिव इनकम, और उसकी अमाउंट भी ज़्यादा होती है। तो खैर जो भी है, आई जस्ट वांट टू चेक आउट मोर आपके जो पर्सन है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड इंसान बहुत लग रहा है, एज इफ़ दे आर टू मच इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टी थिंग्स। लुमिनोसिटी, देखो पाइल नंबर 1 हो सकता है आप एक या तो आप हाउस वाइफ रहो, या फिर अगर आपने कुछ ऐसा काम करने की कोशिश भी करी यानी कि कोई अर्निंग, तो यू वुड ऑल्सो बी अर्निंग फ्रॉम होम। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि आप जाके बाहर जॉब करेंगे, क्योंकि इन्होंने ख़ुद भी बिज़नेस ओरिएंटेड पर्सन है और उनकी पूरी फैमिली बिज़नेस ही करती है। अगर आपको भी कमाना है तो आप भी बिज़नेस ही करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और मुझे ऐसे आप ऐसे CEO वाइब लग रही है, जैसे कोई बड़ा मैनेजर या CEO होता है अपनी ही कंपनी का, तो ये हो सकता है आपके केस में। वर्थीनेस, देखो ये वर्थ इट, ये रिलेशनशिप वर्थ है, ये बता दूँ मैं आपको। दे डिज़र्व यू, दे आर वर्दी टू हैव अ पर्सन लाइक यू। ऑल्सो देयर इज़ अ गार्डन, रिप्रेजेंट्स कि इनकी कितनी ज़्यादा हाई एनर्जीज़ हैं आपको लेकर के। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए एक पूरी, जिसे बोलते हैं ना ज़मीन पर जन्नत बनाना, स्वर्ग बनाना, दैट इज़ हाउ दे आर। बहुत ही हार्ड वर्किंग है, इन्होंने बहुत कुछ प्रॉपर्टीज़ बना ली होंगी, और ये डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं आपकी मीटिंग जो फर्स्ट मीटिंग है उसके बारे में भी, दैट इज़ दिस गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ठीक है, और दिस इज़ लव सपोर्ट, और ऑल्सो आई बिलीव दिस पर्सन इज़ वेरी रोमांटिक। इनको कपल डांस, इनको रेस्टोरेंट्स में जाना, एंजॉय करना, ये सब बहुत पसंद रहता है। और कंपेटिबिलिटी तो है ही है आप दोनों के बीच में, आई ऑलरेडी नो अबाउट ऑल दैट वेरी स्टफ। ठीक है, सो आपकी पहली मीटिंग, ओके, मैं इनका रिएक्शन पहले देख लूँ, उनके मन में क्या चल रहा होगा पहली मीटिंग में। टेम्पल पाथ, देखो उसको समझ आ जाएगी आपको पहली बार देख के कि आप कोई लूज कैरेक्टर के नहीं हो। ठीक है, दे विल बी लाइक के शी इज़ टेम्पल, शी इज़ सेक्रेड। ठीक है, तो एक तो ये इम्प्रेशन है फर्स्ट मीटिंग पे। और रेस्ट एंड रिजुविनेशन, देखो उनको रिलैक्स हो जाएगा आपसे मिलने के बाद, क्योंकि उनको पता होगा कि भाई जो मैं ढूंढ रहा था चीज़ वो मुझे गैया मिल। ठीक है ना, तो आप मज़ीद कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, हीलिंग ऑरा है आपका, जो आपने उनमें ट्रांसफ़र की है हीलिंग। ठीक है ना, इस हीलिंग की वजह से ये पर्सन को जो सुकून मिला है ना, शांति मिली है ना आपसे बात करके, इवन आपको देख के, दैट इज़ अनएक्सप्लेनेबल। मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। एक होम कमिंग की फीलिंग होती है ना, होम सिकनेस। आप में से जो लोग कभी हॉस्टल वगैरह में रहे हों या कभी घर से दूर रहे हों कुछ देर, ठीक है, तो घर आके जो फीलिंग होती है, ठीक है ना, घर आके जो सुकून मिलता है और वो एक अपनापन और रिलैक्स, ठीक है ना, एक शांति, सुकून से सो, अपनी नींद उठो, दैट इज़ द फीलिंग इज़ गोइंग टू बी गेटिंग आफ्टर मीटिंग यू। वाई? बिकॉज यू आर देयर होम। सो फर्स्ट मीटिंग वाइफ वुमेन होल्डिंग अ कोइन। देखो पहले मुलाकात में बता चुकी हूँ, आपको अपना मान चुके थे।
उन्होंने आगे से आगे प्लान भी बना लिया है कि मैं ये करूँगा, वो ये करेगी। आई थिंक दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गिव योर बिजनेस देंगे आपको, या फिर आपको फाइनेंसेस डील करने का कहेंगे। सो यू आर गोइंग टू बी अ वर्किंग लेडी आफ्टर मैरिज एज वेल, लेकिन यू विल बी मैनेजिंग योर ओन बिजनेस। ठीक है। वुमेन होल्डिंग हार्ट, ओह माय गॉश, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। देखो कितने सारे काम हैं आपकी शादी के बाद। एक तो आपने पैसा संभालना है, सारा मैनेज करना है, फिर आपने उनका दिल भी संभालना है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन प्लस वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, सो मतलब उनकी मोहब्बत भी संभालनी है और पैसे को भी देखना है। कमाने की इतनी नहीं है, संभालना है आपने। ठीक है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग ऑन प्रॉपर जगहों पर। So this is so lovely and literally so beautiful. So पहली मीटिंग में that is going to be happening. I just want to check out some charms for you first of all. Alright. So charms के बाद थोड़े से लव मैसेज होंगे आपके पर्सन की ओर से। ओके, सो फर्स्ट अपकमिंग मीटिंग में क्या होगा? ओके गाइस, पहला है सुवान। दिस वुड बी अ सॉरी, वो होती है ना सिंगल साइडेड लव, क्या बोलते हैं, वन साइडेड लव। क्योंकि उसमें अकेला है, तो इनको ही पहले आपसे मोहब्बत होगी। एंड यू आर गिविंग अ मिस्टीरियस कैट वाइब। आई डोंट थिंक सो आप इतना इनको फ्री करवाने वाले हो। ठीक है, यू विल बी मिस्टीरियस, यू विल बी हिडन बट एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। सी दिस कैट्स एनर्जी बहुत निकल के आ रही है। मिस्टीरियस बट वेरी वेरी अट्रैक्टिव, क्यूट वाइब आप देंगे इनको पहली मीटिंग में, और थोड़ी ब्रेव बट क्यूट। एंजल्स की प्रोटेक्शन है क्योंकि यूनिवर्स आपसे डायरेक्ट बात कर रही है। आई कैन सी फ्यू बटरफ्लाइज। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। एलिफेंट रिप्रेजेंटिंग लाइक हार्ट वाला एलिफेंट है, यानी कि आपकी मोहब्बत को ठहराव, जगह, नींव मिल जाएगी। ठीक है, एंड दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बिग स्टार मास्टरपीस। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी योर्स। ओके, चलो अब मैसेजेस अब हम देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। ओके, कि वो क्या कहते हैं आपको। सो लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर मैन। इसको हम हटा देते हैं। ओके, क्यों हम एक नहीं हो सकते हैं, मुझे बहुत रोना आता है। पता है कैसा लगता है जब बहुत रोना आ रहा हो बट आप रो ना पाओ। विल यू मैरी मी? ओके जी, यू आर माई चॉकलेट चिप आइसक्रीम। क्यों, गुस्से में तो तुम और भी हसीन लगती हो। ये जो बात होती है ना, ये अक्सर लोग वो करते हैं जो गुस्सा चढ़ा के ना फिर ऐसे बोलते हैं। जस्ट किडिंग। हेलो माय न्यूटेला जार, द चॉकलेट स्प्रेड आपको बोल रही है। आई विल नेवर लेट यू क्राई, तुमको कभी मैं रोने नहीं दूंगा। यू आर हैप्पी, यू आर सैड तो मी सैड, यू हैप्पी तो मी हैप्पी। ओके, तुम्हारे बाल बहुत अच्छी खुशबू देते हैं। योर हेयर स्मेल सो नाइस। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरा यकीन करो। खूबसूरत है तो इतना कि सहा नहीं जाता। तुम्हारे आंसू मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। तुम जब सैड हो जाती हो तो मेरा दिल एक धड़कन मेरी जो है ना, माई हार्ट स्किप्स अ बीट। ठीक है, यू आर द बिगेस्ट गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू मी।
एंड फाइनल मैसेज, तुम दिल की धड़कन में रहते हो. Okay guys, file number 1, I hope you enjoyed your reading. I will see you next time. Till then, take care. Love you. Bye bye. Hello and welcome group number 2. If you choose the second option, my love, and I just want to discuss about your upcoming destined meeting with your future spouse, your destined partner. ठीक है, and you know when, how, where, and with who. ठीक है, let's see. So upcoming destined meeting. So सबसे पहले मैं आपको ये देख लूँ कि वैन कब होगी. ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाए पहले. 4 of Pentacles and this is 9 of Swords. Okay, the Magician and Death Energy. Well, यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रही है सबसे पहले जो जहाँ तक वैन का ताल्लुक़ है, दिस मीटिंग इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग आफ्टर एन एंडिंग. क्योंकि यहाँ पर जी ये डेथ की एनर्जी है, स्कॉर्पियो वाइब है. जब तक एक चीज़ आपकी लाइफ में से ख़त्म नहीं होगी, जब तक आप उस एडिक्शन को नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप उस चीज़ को पीछा उससे नहीं छुड़वाएंगे, जब तक आपका न्यू बिगनिंग नहीं हो सकती. ठीक है, यू आर बैडली अटैच्ड टू समथिंग, टू सम थॉट्स, या फिर कुछ आउटकम से को आपने वो कर लिया हुआ है कि मेरे मुताबिक आउटकम निकलनी चाहिए. जब मैं चाहती हूँ, जब मैं चाहता हूँ, जब मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिली तो इट्स नॉट, आई एम नॉट ओके. मैं उसके बारे में सोचती रहूँगी, सोचता रहूँगा. ठीक है, सो 9 ऑफ सोर्ड्स उस थॉट ने आपको, जैसे 9 ऑफ सोर्ड्स आपकी नींदें तक उड़ाई हुई हैं, आपको इंसोम्निया का पेशेंट बना दिया है. रात को नींद नहीं आती या ठीक से नहीं सोते हैं. ठीक है, उस थॉट को छोड़ दें. और उसको कैसे छोड़ेंगे आप? इस तरह छोड़ेंगे कि आप उसका सारा का सारा उसका जो रिज़ल्ट है वो छोड़ दें गॉड पर. ठीक है, गॉड ने जो करना है वो करेंगे, आप अपने काम पे चलो, आप उसको बस उस तरफ से बेफिक्र हो जाओ. ठीक है, तो जैसे ही आप इस एनर्जी में टैप इन करेंगे, आप अगले दिन से ही रिज़ल्ट आता देखना शुरू हो जाओगे. क्योंकि यहाँ मैजिशियन है, मैं इसलिए ये बोल रही हूँ. ठीक है, विद इन 1 डे, इसी मैजिशियन ये 1 नंबर है. विद इन हाउ मच डेज? 1 डे यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स. एंड दिस इज़ द 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी. 1 महीना, पहले महीने से लेकर के चौथे महीने तक, मतलब जब आपने इस एनर्जी में टैप इन किया, जब आपने 100% लेट गो कर दिया, ठीक है, तब से आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा. और उससे लेकर के अगले 4 महीने के अंदर अंदर आपको ये पर्सन मिल जाएगा, एटलीस्ट दिख जाएगा, आपको समझ आ जाएगी आपने कहाँ जाना है. नाउ दी थिंग इज़ के डिपेंड अब आप पे करता है कि आपने अपना टाइम कब शुरू करवाना है. डिवाइन टाइम आपके केस में डिपेंड्स अपॉन यू. ठीक है, तो आज से ही छोड़ दो टेंशन्स और जस्ट जस्ट गो लाइक अ फ्री स्टेट. सो लेट गो. ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड जो है क्वेश्चन, दैट इज़ के ये पर्सन आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, वेयर, यहाँ पे हाउ, आप दोनों कैसे मिलोगे और कहाँ मिलोगे. ठीक है, ओके, और अपकमिंग डेस्टाइन्ड मीटिंग. अच्छा जी, यहाँ है आपके पास 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, हैंगमैन. देखो, पहली तो बात है, हो सकता है इस पर्सन का कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके पास्ट से हो.
ठीक है, आप इसको हो सकता है पहले जानते हो कहीं ना कहीं, किसी न किसी तौर, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये इसका मतलब ये मैं नहीं कह रही कि आपका पास्ट पार्टनर आपकी लाइफ में दोबारा आएगा, ठीक है। आ भी सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है, आप वो भी उसी सूरत में आएगा जब आप 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में होंगे। 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्या है? 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी ये है कि वैन आप इस एनर्जी में हैं कि आप अपने पास्ट को भूल सकते हो, आप ज़िंदगी में आगे जा सकते हो। अनटिल एंड अनलेस यू आर स्टिक विद योर पास्ट हरकतें, पास्ट करतूतें, यहाँ पर जिसे बोलते हैं पास्ट, जो भी आप करते आए हो, यू विल नेवर बी एबल टू मैनिफेस्ट एनीथिंग वर्थवाइल। तो अच्छा, ये 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है ये किसी ऐसी जगह पे आप कोई चीज़ चेंज करेंगे, मतलब हो सकता है आप लोग अपना घर चेंज करें, या हो सकता है आप अपनी जॉब चेंज करें, ठीक है। जहाँ पर नई जगह पे आप जाएंगे, नई प्लेस है, नई एनवायरनमेंट है, ठीक है, यह बंदा आपको वहाँ मिल सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ 6 ऑफ कप्स है, तो या तो ये आपका आपके पास्ट से रिलेटेड होगा, या आप इसको पहले से जानते होंगे, या फिर ये हो सकता है कि ये पर्सन आपका पास्ट लाइफ, प्रीवियस लाइफ सोलमेट है, ठीक है। और ये हैंगमैन है, ये तब से आपका वेट कर रहा है कि कब आप इसकी लाइफ में आएँ और कब जो है वो उनकी लाइफ की नई शुरुआत हो, ठीक है। और आगे क्या है? फर्स्ट मीटिंग द टावर। देखो, ये पर्सन जैसे ही आपकी ज़िंदगी में आया ना, आप बिल्कुल टावर की तरह आपकी तमाम मसले गिर जाएंगे, आपकी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। ये एक्सट्रीम 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 डिवाइन इंटरवेंशन होती है व्हेन देयर इज़ अ टावर कार्ड, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो ब्लेसिंग मिलती है वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन उस बड़ी ब्लेसिंग को पाने के लिए आपको इस टावर से गिरना पड़ता है। आपको एक दफ़ा अपने आप को ये समझाना पड़ता है कि भाई सब कुछ गया तो गया, आई डोंट केयर, ठीक है। जैसे ही आप इस एनर्जी में टैप इन करेंगे, द सेम टाइम यू आर गोइंग टू बी गेटिंग अ न्यू वाइब फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी लिटरली रिप्रेजेंट्स अ गुड फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपके फैमिली इनको इंट्रोड्यूस करवाएं आपके साथ, या फिर आप इनकी फैमिली को पहले से जानते हो, या ये आपकी कुछ भी, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ फैमिली का कनेक्शन भी हो सकता है। कोई इवेंट हो सकता है जहाँ आप जाओ, ठीक है, फैमिली फंक्शन या इस तरह की कोई चीज़, ये भी यहाँ पॉसिबिलिटी है। 9 ऑफ कप्स, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है भाई, आपको ये पसंद आएगा, आपको फिर से मोहब्बत होगी। यस, अगर आप किसी की मोहब्बत में फ़ेल हो गए हो, आपको फिर से मोहब्बत होगी, आपको फिर से कोई और पसंद आएगा, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ फिर से लौट के आएंगी। सो डोंट वरी, ठीक है। स्ट्रेंथ है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा, और ये पर्सन आपके प्रीवियस पर्सन की निस्बत कम से कम 70 to 80% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा कमिटेड होगा। एज अ हस्बैंड ये बहुत ही अच्छा पर्सन है, कमिटेड है, इसको पता क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। अनदर थिंग है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट डे ड्रीमिंग, ऑनलाइन सर्च, या फिर हो सकता है फैमिली ओरिएंटेड कुछ इस तरह की बातें हों कि जिसमें आपको चॉइस करनी पड़े, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये ऑनलाइन सर्च भी हो सकती है, ऑनलाइन डेटिंग, ऑनलाइन मीटिंग भी हो सकती है, कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक डेटिंग ऐप्स, या फिर टिंडर हो गया, या फिर जो भी आप यूज़ करते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टा, यहाँ पर ये पर्सन आपको मिले हों, ठीक है। अनदर थिंग इज़ वेयर 2 ऑफ सोर्ड्स इज़ अगैन समथिंग टू डू विद कन्फ्यूजन। हो सकता है आप कंफ्यूज हों इस पर्सन की लॉयल्टी को लेकर के शुरू में, ठीक है। लेट मी सी कि कैसे आपको परस्यू करेगा, कैसे आपको ये मनाएगा, बताएगा कि मैं ठीक हूँ। 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस। हो सकता है ये अपने डायरेक्ट अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर ले, ठीक है।
हो सकता है आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर ले, हो सकता है जब आप उसे ऐसा कुछ कहो कि भाई मुझे नहीं पता तुम मेरे साथ सिंसियर हो कि नहीं, आई डोंट नो, ठीक है ना, मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट करूँ, तो ये भाई ऐसे करेगा कि क्योंकि एट ऑफ सोर्स है, उसे समझ आ जाएगी कि भाई आप जो हो ना श्योर नहीं हो, ठीक है, आप या तो डरे भी हो या खुद को आपने खुद ही कैद किया हुआ है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक, कंफ्यूज हो, तो वो अपनी किसी बड़ी को किसी बड़े को आपके घर आपके बड़ों से मिलने भेज सकते हैं, ठीक है। तब जा कर के आपको यकीन होगा, विश्वास होगा कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये बंदा मेरे से मोहब्बत करता है, मेरा लवर है, मेरे से प्यार करता है, शादी करना चाहता है, तभी इसने शादी का जो है मुझे न्योता मेरे घर भेजा है, रिश्ता भिजवाया है। सो दिस इज़ इंटेंस फीलिंग, इंटेंस थिंग। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी गिफ्ट्स लेकर के आएंगे, बहुत सारे शगुन और क्या कुछ आपके लिए लेकर के आएंगे, और नाइट ऑफ कप्स, ये साथ आएंगे जनाब अपने पेरेंट्स के, ठीक है, और रिश्ते के टाइम, और यहाँ आकर के आपका हाथ मांगेंगे, और इनकी तरफ से लव प्रपोजल है ये, ठीक है, और इनकी फैमिली इनकी सपोर्ट कर रही है। आई डोंट थिंक सो इनकी फैमिली इनके अगेंस्ट जा रही है, बिकॉज दे बिलीव इन कि बच्चे की अपनी पसंद की शादी होनी चाहिए, हम अपनी मर्ज़ी नहीं इम्पोज कर सकते। क्वीन ऑफ वांड्स represents when she is very very confident, यहाँ पे मैं ब्राइड की बात कर रही हूँ, ठीक है, और शी इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल, सुंदर, बहुत कोई पढ़ा लिखा ऐसे नहीं होता, ऐसे ही आपको देखते हैं, जिसमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है, जिसमें स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, ठीक है। हेरोफेंट, लेकिन ये खुद भी बहुत कमिटेड है, वाओ व्हाट अ कपल, हेरोफेंट एंड क्वीन ऑफ वांड्स, ओह माय गॉश, ये इंसान आपसे एज में इतना डिफरेंस नहीं होने वाला, ऑलमोस्ट इतना एज डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप दोनों का कपल ऐसा होगा कि यू वुड बी द ब्यूटी एंड दे वुड बी द ब्रेन, ठीक है, और जैसे बहुत ही कमिटेड पर्सन है। I can see maybe they could be earth sign, Taurus, Capricorn, Virgo, या फिर फायर साइन भी हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, सही है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की वाइब भी हो सकती है। सो ऑलराइट, यिन एंड यांग, डिड यू सी दिस, लाइक ये इंसान आपके अंदर जो भी कमियां हैं, अभी जिस चीज़ को आप मिस करते हैं, ये पर्सन वहीं पर जिसे बोलते ना आपके साथ होगा, आपके अंदर की वो कमियां पूरी करेगा, ठीक है। रेनबो रिवाइवर, ठीक है, रेनबो रिवाइवर मीन ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा से खुशियाँ लेके, अगर ऐसे मैंने बोला है, देखो ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, क्योंकि यिन एंड यांग मोस्टली रिप्रेजेंट्स दैट ट्विन फ्लेम, द अदर हाफ, द ब्रोकन पीस, द मिसिंग पीस, ठीक है। तो अनदर थिंग इज़ विद इमोशनल फ्रीडम, इसके साथ इसके घर में आपको कोई रिस्ट्रिक्शन तो होने वाली है नहीं, यू विल बी लाइक ओके आई एम गुड, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है होगा आप दोनों का, एज हस्बैंड एंड वाइफ, लाइफ पर्पस, एक दूसरे की ज़िंदगी का जो लाइफ पर्पस आपका हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल जर्नी हो, आपका कोई सोल मिशन हो, तो ये पर्सन आपको उसमें हेल्प करेगा। डिवाइन फेमिनिन, यू आर देयर डिवाइन फेमिनिन, दिस इज़ 100% श्योर, ठीक है। कैवेलरी, बहुत ही ज़्यादा ये हो सकता है ये पर्सन कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो, कोई आर्मी, पुलिस या इस तरह की कोई यूनिफॉर्म जॉब करते हो, या मे बी पायलट हो, ठीक है, या किसी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हो, जहाँ पर भी है ये हो सकता है, या तो उनका कोई स्पेशल यूनिफॉर्म है, या फिर कोई स्पेशल कपड़े हैं वहाँ पे पहनते हैं ये, ठीक है। तो ये इंसान बहुत ही मैनर्ड भी मुझे लग रहा है, बहुत ना तमीज़ है इसको बात करने की, एंड कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है आप दोनों का, देखो कनेक्शन, दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू बी, आपकी सारी जवानी, इवन मिड एज भी, मिडल एज जो 50s हमें आती है, बहुत ही अच्छी रहने वाली है, कंपेटिबिलिटी है, ओह माय गॉड मैंने कंपेटिबिलिटी का नाम बोला, एंड कंपेटिबिलिटी कार्ड इज़ हियर,
दैट इज़ सो सो स्वीट. और दिस इज़ एक्सट्रीम एनर्जी है यहाँ. सो पाइल नंबर 2, आई जस्ट वॉन्ट टू चेक आउट योर चार्म्स, और उसके बाद हम देखेंगे लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. ठीक है. सो वी आर रेडी टू सी द चार्म्स. ओके गाइस, पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो मुझे रिंग दिख रही है. दैट इज़ दी योर मैरिज रिंग, कमिटमेंट रिंग. ठीक है. और दिस इज़ योर ट्रू लव. ये बता दूँ मैं आपको, ये पर्सन आपसे शादी करेंगे. दे विल मैरी यू. और दिस इज़ अ क्यूट किटन. लाइक लिटरली ये इंसान को आप एक बहुत प्यारी सी कैट, क्यूट जो होती है ना, जैसे बिल्ली का बच्चा होता है, किटन बहुत क्यूट होता है, ये हमेशा इसने आपको वैसे देखा होगा. स्वैन है ये, वन साइड लवर हो सकता है आपका. आपको शुरू में खुद ही पसंद करता हो, दिल दिल में क्रश आप हो सकते हो इसके. लेकिन दे वेरी कमिटेड. यू सी द बिग एलिफेंट, रॉयल वाइब्स हैं. फॉर अ फ्यू केसेस मे बी दे आर अ रॉयल ब्लड. ठीक है. और दूसरी बात यह कि रिच है काफ़ी ज़्यादा. अगैन रॉयल एलिफेंट, रॉयल वाइब अगैन, रिच वाइब्स. ठीक है. तो ये आउल एनर्जी है, रिप्रेजेंटिंग समबडी के जो बहुत ही ज़्यादा वाइज होता है. ठीक है. अगैन दिस इज़ अ किटन अगैन. तो कैट की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, काफ़ी एम्बिशियस है विद दिस हॉर्स एंड दिस गोट. ठीक है. एम्बिशियस हैं अपने जो भी इनका काम है, प्रोफेशन है. दिस पर्सन इज़ सो इसे बोलते हैं स्किलफुल हैं. ठीक है. सो लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. इनको हम साइड पर रख देते हैं अभी. एंड लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. ओके जी, predestined meeting. Alright, you are so soft. Your smile is so contagious. कहते हैं आपका स्माइल जो है ना बहुत ही खतरनाक है. कैन वी पैच अप? क्या हम दोबारा से एक दूसरे से बात कर सकते हैं? ओके. अनदर थिंग इज, मैंने हमेशा तुम्हारी रिस्पेक्ट की है. तुम्हें कांटेक्ट करने की अब हिम्मत नहीं रही. ऑलराइट. विल यू मैरी मी? तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी इम्पोर्टेंट हो और मुझे नहीं पता कि क्यों. पहली मुलाकात मुझे आज तक याद है. तो मेरी चॉकलेट चिप आइसक्रीम की तरह मुझे दिखती हो. तुम्हारी लुक्स जो है ना मेरे ऊपर मैं घायल हो जाता हूँ. द वे यू लुक लाइक. तुम सोने से पहले मेरी आखिरी सोच हो. लास्ट थॉट बिफोर स्लीप. हम क्यों एक नहीं हो सकते? मुझे बहुत रोना आता है. एंड हमारी हनीमून की डेस्टिनेशन मैंने अभी से प्लान कर रखी है. ओके जी. हमारे आंसू मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है. तुम अगर खुश हो तो ही मैं खुश हूँ. तुम अगर सैड हो तो मैं भी बहुत सैड हो जाता हूँ. हमारी आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर हैं. तुम्हें बहुत याद करता हूँ मैं. आई मिस यू सो मच. कुछ ना कहो. तुम गॉड की तरफ से, गॉड की ओर से मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट हो. गुलाबी आंखें जो देखी तेरी, शराबी ये दिल हो गया. दिस इज़ अ चैनल सॉन्ग फॉर यू.
हाउ टू टेल यू, तुम्हें मैं कैसे बताऊँ कि मैं ये सब नहीं चाहता था जो कुछ हो गया है हमारे बीच के हो ऐसा। गुस्से में तुम और भी हसीन लगती हो। एंड फाइनल मैसेजेस, तुम्हारे बाल बहुत ही अच्छी खुशबू देते हैं। ओके, so that's it for today. I will see you in my next video. Until next time, you need to take care of yourself. See you. Bye bye.